Hello dear students, how are you? You are welcome in this doubt session. Dear students, this is very surprising that today's class related to 9th standard foundation students. Dear students, in this session, we are going to discuss all the theme of your chemistry related to science. This is particularly for the science, especially for CBSE student. This is the part of science. Okay? And ISC students, no doubt for the ISC students, that are the individual chapters, but for CBSE, that is the part of science. Having 4 chapters, matter around us, and secondary, matter in our surrounding. Is matter around us pure? Okay? And third chapter, atom and molecule. And fourth chapter, atomic structure. Dear student, in this session, particularly we are going to discuss basically one short program for all the chapter which used to cover especially chemistry part of your science paper. Okay? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एज पर द बोर्ड सिलेबस, स्पेशली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट, एज पर योर बोर्ड पेपर पैटर्न, 9th papers also contains section A, section B, section C, section D, as well as section E. And in this paper, chemistry content 25 to 26 marks. In section A, that is the MCQ and case based questions. Dear students, आपके CBSE सिलेबस और CBSE पैटर्न स्कीम के अनुसार केमिस्ट्री का पार्ट सेक्शन ए में देयर विल बी 7 MCQ, 7 क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, हैविंग 1 मार्क्स, और 1 क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू assertion and reason. Means section A, 8 questions with 1 marks, in which 7 questions MCQ and 1 question case based, right? And in section B, having only 1 questions with 2 marks. It will be most probable question number 21. And in section C, there will be 2 questions of chemistry, question number 27 and 28. Both have 3 marks, right? And in section D, there is 1 question, most probably question number 34, having 5 marks. Okay? And in section C, there is the possibility of 1 marks, and 1 question with 4 marks. So this is the pattern of your paper. और इस साइंस के पेपर में आपके अंदर जो केमिस्ट्री का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शन है उसको रिसेंटली अभी 0 कर रहे हैं. ओके, तो नो डाउट यू विल नोटिस अ लॉट, एंड आई होप, मैं देख रहा हूं सभी स्टूडेंट्स. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. और काफी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और मैं 1-2 मिनट वेट कर रहा हूं. वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अदर्स. और इसमें
मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सभी जल्दी से अटेंड करिए क्लास, सो दैट वी यूज टू मूव फॉर द डिस्कशन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच चैप्टर विद देयर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बिकॉज ऑफ ये केमिस्ट्री जो आपके सीबीएसई, पहले मैं सीबीएसई के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। टुडे स्लॉट स्पेशली रिलेटेड टू सीबीएसई स्टूडेंट्स, और इस वन शॉर्ट प्रोग्राम है। वन शॉर्ट प्रोग्राम मीन्स गागर में सागर, लेस वर्क मच प्रोडक्शन। उसमें सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर्स, चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। सेकेंड है इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल, एंड फोर्थ चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द केसेस में डियर स्टूडेंट्स आपका जो वेटेज होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर, चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। एटम, मॉलिक्यूल, एंड नेक्स्ट वन इज said to be as atomic structure. No doubt questions are also taken from matter in our surrounding and is matter around us pure. तो मैं अब मूव कर रहा हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के एक डाउट सेशन आ रहा है, व्हाट इज द इजी वे टू लर्न अबाउट कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, और उतनी जितनी की जरूरत है। देयर इज नो नीड टू लर्न अ लॉट, बहुत सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें, बिकॉज डियर स्टूडेंट रिसेंटली वी हैव टू फोकस अबाउट वैलेंसी। यदि वैलेंसी पे फोकस करते हैं तो विद रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज एंड वैलेंसी बोथ अपीयर्ड एंड दैट इज सेड टू बी द कैटायन एंड एनायन। ओके, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको इजी okay, a lot of students, a lot of just like Arpit and others, Trivedi, a lot of students. तो देखिए dear student, let us start now without the lag of time. मैंने अपने बिजी शेड्यूल्स में आप लोगों के लिए एक शेड्यूल प्लान किया, बिकॉज कंसेप्चुअली आपको भी जानकारी होना चाहिए व्हाट इज द मीन्स ऑफ केमिस्ट्री एंड हाउ विल यू स्कोर मैक्सिमम इन केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करें इसके पहले, लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू योर चैप्टर्स। विदिन वन डे हाउ विल यू प्रिपेयर होल द केमिस्ट्री पार्ट ऑफ योर साइंस पेपर। हिस्ट्री को बताने जा रहे हैं, और देन आई विल डिस्कस बेसिकली अबाउट योर लर्निंग क्राइटेरिया ऑफ कैटायन एंड एनायंस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक मैं आप डिस्कस कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट चैप्टर से पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करना है, और क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन भी डिस्कस करना है, सो दैट यू फील मोस्ट इजी टू रिस्पॉन्स वेल इन योर कमिंग एग्जामिनेशन। राइट, आपके अंदर से जो केमिस्ट्री फोबिया है उसको एलिमिनेट करना है विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, आइसोटोप्स, आइसोबार, नो डाउट मैं आपको देख रहा हूं किसके डाउट कौन कौन से हैं।
हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, ओके, ये भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोगों के डाउट देख रहा हूं कि किन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम फील हो रही है। तो कैटायन और एनायन के लाइनिंग ट्रिक आप पूछ रहे हैं, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार के बारे में, और फार्मूला बनाते कैसे हैं इसके बारे में, राइट? ओके बेटा, वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट योर ऑल दी प्रॉब्लम्स विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जस्ट नाउ। तो आइए सबसे पहले आपको यही बता देते हैं, टॉपिक पहले सुन लीजिए सभी लोग। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर कंसर्न चैप्टर, ओके? पहला जो आपका चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इनमें देख लीजिए वो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको जानकारी में रहना चाहिए और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैटर में सबसे पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। यू नो, यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज सॉलिड स्टेट, what is liquid state, what is the gaseous state, means about the states of matter आपको जानकारी में रहना चाहिए। what are solid, what do you mean by liquid and what do you mean by the gases। इनमें किसके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में किनका फिजिकल स्टेट मींस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किनका मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, किसकी कम होती है, किसका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है, किसका केवल वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप साइज फिक्स नहीं होता, एंड व्हाट इज दैट स्टेट हुज नीदर शेप नॉर साइज नॉर वॉल्यूम इज फिक्स्ड। ओके, तो सॉलिड है, इनके बारे में, इस स्टेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह से समझिए, पहले मैं टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं, ओके, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, आपको जानकारी में होना चाहिए, बड़े ध्यान से समझिए और कंसर्न रिलेटेड आंसर, ओके। सब्लिमेशन, व्हाट आर सब्लिमेट्स, व्हाट इज द लेटेंट हीट, ओके। तो देखिए इस चैप्टर में आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें आपको कंसंट्रेट करना है, सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, गैसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ओके डियर स्टूडेंट, एनाइन की लिस्ट में अभी लिखवा दे रहा हूं, डोंट वरी, जस्ट आई एम टेलिंग। ओके, जस्ट आई एम टेलिंग, डोंट वरी, डोंट वरी नोबिता, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के पहले जो आप डाउट पूछ रहे हैं उनको डिस्कस कर दे रहे हैं, और इसके बाद तुरंत आपको डिस्कस करते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थर्ड चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फोर्थ चैप्टर। सबसे पहले आपने डिस्कस किया आपके डाउट सेशन में, आपने बताया कि काइंडली टेल मी अबाउट हाउ टू लर्न कैटायन। तो मेन कैटायन जिनको आपको लर्न करना चाहिए यह है, देखिए, अबाउट स्पेशली अबाउट कैटायंस। कैटायन में जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा कैटायन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको आप ध्यान से देखें। दोज आर रियली मोस्ट यूजफुल। ये देखिए आप याद कर सकते हैं, हाँ जी, एजी पंडित बैठो, हाँ जी, एजी
पंडित बैठो। ये लर्न करने का तरीका है। हाँ जी, ए जी पंडित बैठो। दिस इज द मर्क्यूरिक आयन, this one is the silver ion, this is the lead ion। लर्न करेंगे। हाँ जी, ए जी पंडित बैठो, चार्ज आपको मालूम हो गया। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। हाउ विल यू लर्न? ये डियर स्टूडेंट, पहली कैटेगरी आपकी हुई, हाँ जी ए जी पंडित बैठो, राइट। दूसरी लर्निंग की कैटेगरी में आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट कैटेगरी जो आपको फोकस करना है, फिकिर कर अल्लाह। फिकिर कर अल्लाह, फिकिर Fe+3, क्रोमियम +3, Al+3। और इसको लर्न कैसे करेंगे बेटा? इसका लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप देख सकते हैं, फिकर कर अल्लाह, ये आ गया। +3 सभी में है। ये फेरिक आयन है, दिस इज द क्रोमियम आयन, दिस वन इज द एल्यूमिनियम आयन। ओके, बेटा फेरिक आयन, क्रोमियम आयन एज वेल एज एल्यूमिनियम आयन। लर्न करने का तरीका बताया। ये फर्स्ट कैटेगरी है, दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी देखिए, सी निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज एंड जिंक, निको मंजन। ये बेटा निकिल है, ये कोबाल्ट है, दिस इज द मैग्नीज, दिस इज द जिंक आयन है, this is the nickel ion, this one is the cobalt ion, this is manganese ion और this is the zinc ion। इसको याद कर सकते हैं, निको मंजन। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया हाउ टू लर्न। सिंपली बेटा निको मंजन, राइट। और ये देखिए नेक्स्ट डी कैटेगरी। कैटेगरी डी में देखिए कौन से हैं, इनको समझने का प्रयास करिए। बकाए सर, ये देखिए आपके सामने दिया है विद चार्ज +2 +2 +2। ओके, ये देखिए बेरियम है। सर बकाए सर, यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर समझा रहा है तो आप बोल, जब समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली बोलते हैं पता नहीं क्या बकाए सर। बकाए सर, बेरियम, कैल्शियम एंड दिस इज द स्ट्रोंशियम। ये बेटा बेरियम आयन है, दिस इज द कैल्शियम आयन एंड दिस वन इज द स्ट्रोंशियम आयन। ये याद होना चाहिए। कैटायन, दीज आर इनफ फॉर यू। ओके, और एनायन का भी बता दे रहे हैं। एनायन मींस जिनको आप सिंपली एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, वो एनायंस होते हैं, उनको भी देखिए बता दे रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज कंसिडर्ड टू बी द अबाउट एनायंस। Anion means नेगेटिव आयंस, और बहुत ज्यादा आपको इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। जो कुछ खास है आपको याद रहना चाहिए, उनको मैं डिस्कस किए दे रहा हूं। देखो ध्यान से, वन इज कार्बोनेट CO3-2, दिस इज द कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट SO4-2,
This is said to be sulfate. PO4 minus 3 known as phosphate. Okay. NO3 minus 1 known as nitrate. ओके. NO2 माइनस 1 को हम पढ़ेंगे नाइट्राइट. ओको समझ रहे हैं ना बेटा. कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट और नाइट्राइट एक कैटेगरी ये है. इनमें ज्यादा कैटेगरी की रिक्वायर्ड नहीं है. आपके लिए बहुत ज्यादा ये रिक्वायर्ड नहीं होंगे. इसको लोग समझने का प्रयास करिएगा. नेक्स्ट है जैसे बाइकार्बोनेट वर्ड कहीं पर आता है. बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट ये होगा HCO3 माइनस 1. ये बाइकार्बोनेट है. CN माइनस 1 ये बेटा बाइकार्बोनेट है. दिस इज द साइनाइड. ओके. बाइकार्बोनेट ये है साइनाइड. OH माइनस हाइड्रोक्साइड. SO3 minus 2 these are known as सल्फाइड. और इससे ज्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं है. आपको अननेसेसरी उसमें टाइम को किल नहीं करना है. अदर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी. क्लियर. तो जो आपने देखा केवल दीज आर द रिक्वायर्ड, अदर आर नॉट रिक्वायर्ड हियर. क्लियर. और इसके बाद देखिए पीरियोडिक टेबल की ट्रिक भी अभी बता देंगे. प्लीज वेट, आई विल आल्सो टेल यू हाउ टू लर्न द ट्रिक ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके. तो पहले मैं टॉपिक आपको डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट होल द केमिस्ट्री विद इन 1 शॉट. अब देखिए टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं. प्लीज यू हैव टू मेंशन द टॉपिक रिलेटेड टू first chapter, and your first chapter is that is related to matter in our surrounding. Matter in our surrounding. Okay. तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक. चैप्टर का मैं नाम लिख रहा हूं. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आर सराउंडिंग. और मैटर इन आर सराउंडिंग में डियर स्टूडेंट लेट अस डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें सबसे पहले फिजिकल स्टेट, सॉलिड्स, liquids and gases. इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में 2 or 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस. इन पे फोकस करेंगे. ओके. पहला पॉइंट जो था इस फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पॉइंट वी आर मेंशन here important topics. Okay. Then about latent heat. What is the latent heat? मैं टॉपिक लिखे दे रहा हूं, फिर आप बताएंगे अब इनमें से कौन सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. आई विल एक्सप्लेन विद सुटेबल ट्रिक्स एंड टेक्निक जो आपको बहुत इजी फील होगी. ओके. तो आपका लेटेंट हीट, वेपराइजेशन
sublimate and sublimation. Vaporization, sublimate as well as sublimation. Sublimation क्या होता है, sublimate क्या होते हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। और इसी से जो वेपराइजेशन में दो आ जाते हैं, एक आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें बॉइलिंग प्रोसेस होता है, देन इवापोरेशन। डियर स्टूडेंट, these are the most important topic on which you have to focus. Each and every questions in your examination must be taken especially from these topics. इन्हीं टॉपिक से होगा। आप देख लीजिए, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सपोज किसी फ्लोर या किसी रूफ है, रूफ फ्लोर है, या अदर कोई ग्राउंड फ्लोर है, और दैट इज हॉट, और उसमें पानी डाल देते हैं, इट बिकम्स कूल। व्हाई? सब्लिमेट क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस whose on heating directly convert from solid into liquid and solid into vapor without changing into gases are known as sublimate, or this process is known as sublimation. Just like camphor, ammonium chloride, iodine, etc., naphthalene counted under this categories. Okay, or by the same way, evaporation, vaporization, changing of any liquid into vapor is known as vaporization. ये दो तरह से इसमें कंडक्ट करते हैं, एक इवापोरेशन होता है, एक बॉइलिंग, जिसका अपने आप वेपराइजेशन होता है इस टेम्परेचर पर, दैट इज सेड टू बी इवापोरेशन। और बॉइलिंग, द चेंजिंग ऑफ एनी लिक्विड इनटू वेपर एट इज द पर्टिकुलर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग। इसमें इतने टॉपिक इनफ है, सारे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इसी से मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड सेकेंड कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी that is related to second chapter. Is matter around us pure? Is matter around us pure? और इनमें देखिए कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से जिन्हें हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको आपको देखना ही है और बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, होमोजीनियस and homogeneous and heterogeneous mixture. Most important topic of this chapter, homogeneous mixture क्या है, और पहले तो मिक्सचर किसे कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। ओके, तो पहला सबसे पहले यही देखेंगे अबाउट द मिक्सचर। ओके, और मिक्सचर को जानने के बाद होमोजीनियस में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है टॉपिक, इस मिक्सचर के बाद बहुत सारे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, किसी भी कैटेगरी का स्कूल है आपका, चाहे वो दैट इज इधर रिलेटेड टू सीबीएसई और आईसीएसई और एनी स्टेट बोर्ड, इससे सबसे इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, मिक्सर एंड कंपाउंड। तो उसमें मिक्सर में दोनों होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस। आई होप यू नो वेल अबाउट द होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस। ओके, और इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का डियर स्टूडेंट, दैट इज सॉल्यूशन। जो सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का विच इज मोस्ट कंसिडरेबल, that is
सॉल्यूशन। और बेटा सॉल्यूशन को इनकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साइज के आधार पर दीज आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। One is the true solution, second is the colloidal solution, and third category is suspension. Okay, true solution homogeneous mixture होता है, colloidal solution heterogeneous mixture है, suspension heterogeneous मिक्सर में ही आता है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, कौन इसमें होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मिक्सर, और आपको इसमें देखना पड़ेगा। प्लीज डियर स्टूडेंट कंसंट्रेट टू योरसेल्फ हियर। ओके, और इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आता है दैट इज द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल्स में आपको कंसंट्रेट दोनों, बोथ द व्यूज आर एप्लीकेबल हियर। फर्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और सेकेंड कैटेगरी इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। Molecule, you know, when 2 or more than 2 atoms of either same element or different element combined together, then the resultant is said to be molecule. और molecule जब same element के बहुत सारे atom combined होते हैं, that is considered to be the molecule of element. Just like, इसके बहुत सारे example हैं, just like आपका I2, S4, S8 भी होता है, P4 भी होता है. These are the मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. ओके, अब जैसे H2O है, CH4 है, ओके, अल्कोहल है, दीज आर द कंपाउंड. ओके, तो हम जब कहे कई आपके ऑप्शन दिए हों और उससे पूछा जाए इसमें प्योर सब्सटेंस कौन है, तो बेटा जो इंडिविजुअल एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट होगा जिसमें दैट इज कंसिडर्ड टू बी प्योर सब्सटेंस, सिंगल एलिमेंट है. और यदि मिक्सचर है तो दैट इज कांट कंसिडर एज ए प्योर, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट के कंपोनेंट, बहुत सारे एलिमेंट के एटम अटैच होते हैं. ओके, तो ये सेकेंड कैटेगरी आपने देखा. और इसके बाद ये इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट था, इसका एक फाइनल है. फाइनली आप देख लेना जो फोर्थ टॉपिक था, हर टॉपिक that is chemical and physical changes. Chemical changes, dear student, as well as physical changes. Okay, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और इनमें आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए. और ये भी ध्यान देना है, एक और इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. प्लीज कंसंट्रेट टू योरसेल्फ हियर. मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज मेटलॉइड. तो मेटल के कैरेक्टर है ना, ये हमें और देख लेना है. फोर्थ टॉपिक, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, सारे क्वेश्चन इसी में हैं और इनको किसी कंडीशन में आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ओके, अब बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूं, चैप्टर थर्ड और फोर्थ की ओर पहुंच रहे हैं. थर्ड और फोर्थ चैप्टर का वेटेज ऑलरेडी एज पर शेड्यूल हमेशा ज्यादा होता है. किसी भी बोर्ड का, किसी भी कैटेगरी की स्कूल है, किसी भी कैटेगरी का बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, लेकिन एटम एंड मॉलिक्यूल एज वेल एज सेकेंड जो कैटेगरी है एटम एंड मॉलिक्यूल के अलावा
that is category of that is the next category, dear student, that is related to एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इनका जरा वेटेज बड़े ध्यान से देखिए और रिलेटेड क्वेश्चन को भी कंसंट्रेट होकर के समझने का प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। इन दो चैप्टर दैट इज इनफ मैटर, और थर्ड चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर दैट इज कंसीडर्ड टू बी एटम एंड molecules। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटम्स, मॉलिक्यूल क्या है, मैंने भी डिस्कस किया था, उसमें भी आपको बताया था, इसमें फिर बता दे रहे हैं। When a lot of atom, you know, the simplest form of, smallest and simplest form of any substance, any element is said to be atom। सोडियम है एटम, कुछ एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में होते हैं, एटम है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, मैंने अभी डिस्कस किया था, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल when two or more than two atoms of same element or different element combined together, then that combined form is considered to be molecule। और उसमें सिस्टमेटिक रेशियो से आपस में कंबाइंड हुए हैं, that is considered to be the compound। अब मॉलिक्यूल दोनों को मिलेकर मैं डिस्कस कर चुका हूं, मॉलिक्यूल ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दोनों के भी देख सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कैटेगरीज जो होती हैं आपकी, इस चैप्टर से किस कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ओके, इसको समझना है अच्छी तरह से। इस चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आपको यह पूछा जा सकता है किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला, दोनों के कंबाइंड देखिए ही फर्क, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल, और उसमें तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, जानते हो क्या होगा, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू डिसाइड द मोलर मास, ये क्वेश्चन मार्क्स है। मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, हाउ विल यू डिसाइड द मोलर मास। तो डियर स्टूडेंट, मोलर मास जैसे सपोज कैसे निकालना होता है, कोई कंपाउंड दिया होगा, उसका एक मॉलिक्यूल होगा, डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, उनके एटॉमिक नंबर दिए होंगे, और आपसे कहा जाएगा डियर स्टूडेंट यू हैव टू डिसाइड द मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कुछ लिख दे रहा हूं, H2O है, HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड है, इनका मोलर मास निकालना है। तो हाउ विल यू डिसाइड देयर मोलर मास। मोलर मास निकालने का तरीका देखिए जल्दी से, यद्यपि बहुत इजी होता है, बट ऑन अकाउंट ऑफ योर स्टैंडर्ड, ऑन अकाउंट ऑफ योर क्लास ग्रेड, you feel some difficulty about this type of solution, but dear student, there is no need of any stress, these are so easy, please focus here। सपोज अभी आपको वाटर का निकालना है, H2O का, H for H2O, तो इसका मोलर मास हमें निकालना है, तो नो नीड आप एनी टेंशन और स्ट्रेस। इसमें देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये दिया रहेगा क्वेश्चंस में, और यहां हाइड्रोजन 2 है, 1 into 2, यहां पर कितना ऑक्सीजन का 1 एटम है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ये दिया रहेगा पेपर में। तो 2 और 16 टोटल कितना हो गया, 18। इसका मोलर मास क्या हो गया, 18 हो गया, राइट। यानी जितने एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास को हमने लिख करके ऐड कर दिया, दैट इज द मोलर मास। सपोज एज फॉर HCl,
फॉर HCl। तो हाइड्रोजन का इसका मोलर मान निकालना है। ये स्टूडेंट हाइड्रोजन का 1 होता है और 1 Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5। ये आ गया 36.5। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे निकालना हो, पर कार्बन डाइऑक्साइड यू नो बेटा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकालते हैं। हाउ विल यू डिसाइड इट्स मोलर मास? कार्बन का 1 एटम है तो यहां 12 लिख दिया, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो कार्बन का 12 लिख दिया। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और बेटा ये आपको लर्न नहीं करना, ये पेपर में ऑलरेडी दिया होगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना। तो 16 इंटू 2 मीन्स 12 प्लस 32 मेक्स 44। तो इसी तरह किसी का भी आपको निकालना हो तो आई होप यू कैन सॉर्ट आउट मोस्ट इजिली, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आई होप देयर शुड बी नो कंफ्यूजन बिहाइंड इट। ओके, और एक चीज इसमें मैं और बता दूं, जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, जानते हैं एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज सेड टू बी द एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एटॉमिक मास ने आपको लिख दिया, जैसे कार्बन का 12 है, उसके आगे यूनिट क्या लिखे? 12 है। अब उसके किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट, इन 1961 कार्बन 12, दिस इज द आइसोटोप। ये कार्बन का क्या है? आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये डियर स्टूडेंट कार्बन का आइसोटोप्स है C12। C12 मींस कार्बन आइसोटोप्स है। आइसोटोप के बारे में डिस्कस करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो कार्बन के आइसोटोप C12 को 1961 में कंसीडर किया गया, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, यू शुड रिमेंबर। ओके, तो मोलर मास भी निकाल लेंगे, और मोलर मास निकालने के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये भी पता चल गया एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल कैसे होता है, एटम कैसे होता है। नेक्स्ट, दोनों कंबाइन बता रहे हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड का हाउ टू फॉर्म द फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट, कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? और इसके लिए डियर स्टूडेंट, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है वैलेंसी, क्योंकि विदाउट वैलेंसी यू कांट फाइंड देयर सॉल्यूशन हाउ टू कंस्ट्रक्ट द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी एलिमेंट। इसलिए जिन एलिमेंट को आपस में जोड़ना होता है उनकी वैलेंसी जानना बहुत जरूरी है। ओके, बिकॉज विदाउट वैलेंसी यू कांट डिसाइड। और वैलेंसी आपको मालूम है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, उसमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? वैलेंसी की। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलेंसी। व्हाट इज द वैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ रिलेटेड एलिमेंट is known as वैलेंसी। ओके, अब इसका आंसर जानने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसके बारे में, अबाउट वैलेंसी। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर सुनिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which are required to complete the octet of related element is known as valency। यानी कोई एलिमेंट अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता, देता या शेयरिंग करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दैट इज सेड टू बी द वैलेंसी, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। ओके, क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, ये आपका दिया है सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, Cl एटॉमिक नंबर 17 होता है,
इसको किसके अनुसार डिसाइड करते हैं? एटॉमिक नंबर का सिंबल जेड होता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? 2n स्क्वायर के अनुसार, 2 8 1। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी डिस्कस कर रहा हूं। और इसका 2 8 7। देखिए बैलेंसिंग कैसे डिसाइड करते हैं, और बैलेंसिंग डिसाइड होगी तो फार्मूला 2 मिनट में निकाल लेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी था, बैलेंसिंग के लिए बड़े समझने का प्रयास करना, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए, बेइंतहा अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। ये इसके 4 से कम है तो एक लूज कर देगा, और जिसमें 4 या 4 से अधिक है तो एक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 4 से कम है ना, ये लूज कर देगा ये। तो इस पे कैसा चार्ज 1 आ जाएगा। 2 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये एक एक्सेप्ट कर लेगा, एक लेगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, और 2 8 8। आप देख रहे हैं 4 से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और ये 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय सोडियम? 1। सो इट बैलेंस इज 1, बट चार्ज इज पॉजिटिव 1। इट्स बैलेंस इज 1 क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, बट चार्ज सिंस गेन किया है सो इट चार्ज इज नेगेटिव 1। यही तो इसकी बैलेंसी है। अब इसका फार्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? आपसे किसी ने कहा राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम लिखते हैं, क्या बैलेंसी है? 1। चार्ज क्या है? +1। Cl पे क्या है? बैलेंसी 1, चार्ज है -1। एक दूसरे में इंटरचेंज कर देंगे, 1 1 है कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बन गया? Na। तो बैलेंसी यदि आप निकाल लेते हैं तो केमिकल फार्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बन गया NaCl का। और बैलेंसी मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी ना आपको, 1 मिनट सुन लीजिए ट्रिक। जो एलिमेंट आए, बताया था, याद करिए, जो एलिमेंट आए, एलिमेंट है ना Na और Cl, जो एलिमेंट आए Z को साथ लाए, Z माने एटॉमिक नंबर है, जो एलिमेंट आए Z को साथ लाए, ओके, 2n स्क्वायर से इनको बिठाया, ऑक्टेट पूरा करने को देता या लेता है, ये दे रहा हो ये ले रहा है, ऑक्टेट पूरा करने को देता या लेता है, क्या करूं हाय दिस होता है। निकाल लेंगे, ओके। जस्ट लाइक ये दिया है बेटा आपका, सपोज ये दिया है, प्लीज फोकस हियर, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटा, तो कोई बात नहीं, साफ स्पष्ट है। डियर स्टूडेंट, फास्फोरस की बैलेंसी 5 है और Cl की 1 है, इंटरचेंज कर दीजिए, 1 इसके साथ आ जाएगा, 5 इसके साथ, क्या बन जाएगा? PCl। किसी ने कहा अमोनिया का लिखिए, अमोनिया, अमोनिया में 2 से मिलकर बना है, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 है और हाइड्रोजन की 1, इंटरचेंज कर दीजिए, ये 3 इसके साथ लिखा जाएगा, 1 इसके साथ, क्या फार्मूला बन गया? NH3। निकाल लिया। किसी ने कहा सर किसका लिखिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो जाएगा? भाई इसमें H है, इसकी बैलेंसी 1, Cl की 1, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला निकालना है तो यू मस्ट अवेयर अबाउट द बैलेंसी। इससे रिलेटेड आपको बेटा बैलेंसी आनी ही चाहिए, ओके। और अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट आपका नजर आएगा, किसी के निकाल लोगे ना एटॉमिक मास निकालना, मोलर मास, हाउ टू फॉर्म द फार्मूला। आइसोटोप क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह देखना है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार। व्हाट डू मीन बाय आइसोटोप एंड व्हाट डू मीन बाय आइसो?
बहुत क्लियर है, बेहद इंपॉर्टेंट है और ये विधिवत तरीके से आना चाहिए। आइसोटोप, those atoms of same element which have same atomic number but different atomic mass are said to be isotope। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, these are isotopes। इनको बेटा क्या नाम देते हैं? ये आइसोटोप्स हैं। ये अलग अलग एक सेम एलिमेंट के एटम होते हैं। और आइसोबार, दोज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have same atomic mass but different atomic number, just like car, CAR 1814। अब देखिए बेटा, इनका इसका कार, इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 40, इसका 18 होता है एटॉमिक मास 40। ये क्या हो गए? दीज आर द आइसोबार्स। ये भी क्लियर हो गया। आइसोटोप, आइसोबार, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। इसको आपको किसी कंडीशन में मिसिंग नहीं करना है, आपको अच्छी तरह आना चाहिए। और इसके बाद जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी में रहना चाहिए, एलिमेंट्स के लैटिन नेम। जैसे सिल्वर है, सिल्वर का एटॉमिक नाम तो इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, उसका सिंबल क्या होता है? AU। वाई? क्योंकि उसका लैटिन नेम एरम होता है। ओके। पोटेशियम P से लिखते हैं, पोटेशियम है P, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो P से होना चाहिए, लेकिन इसका क्या होता है? क्योंकि इसका लैटिन नेम कैलियम है। सिल्वर या साई से लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसका सिंबल Ag क्यों होता है? क्योंकि इसका लैटिन नेम अर्जेंटम है। ओके, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ बेटा ये जरूरी है आपके लिए, बेहद जरूर है। क्या? कौन सी ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है? तो मेटल कौन सी हो गई? दैट इज कंसिडर्ड टू बी, डियर स्टूडेंट, मरकरी, जो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, मेटल है और किस स्टेट में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में। एक नॉन मेटल है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट बट दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। कंडक्टर यू नो इन विच दो सब्सटेंसेस थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ करंट टेक प्लेस मोस्ट इजिली आर कंसिडर्ड टू बी कंडक्टर। उन्हें बेटा कंडक्टर नाम देते हैं, राइट। और स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल में सभी नहीं, कुछ नॉन मेटल भी हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल होते हुए। जैसे कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप सुना है ना, सेम एलिमेंट, दो सब्सटेंसेस ऑफ सेम एलिमेंट which have same chemical properties but different physical properties, such substances are said to be allotropes। जैसे कार्बन के allotropes है ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन, तो उसमें जो ग्रेफाइट है मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, लेकिन दैट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी और दैट इज काउंटेड अंडर कंडक्टर। तो बेटा उसको हम कंडक्टर में काउंट करते हैं और दैट इज ऑलवेज काउंटेड। ओके, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट है, किस स्टेट में होता है और किस कंडक्टिविटी किसमें है। और मेटल की तो मैंने बताया था, ध्यान रखना, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट, इससे रिलेटेड 4 मार्क्स क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं। मेटल कंडक्टर होते हैं, डक्टिलिटी का कैरेक्टर पाया जाता है, कंडक्टिविटी का कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है। किसमें? मेटल्स में। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर पाया जाता है मेटल्स में। नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर होता है, उसमें डक्टिलिटी नहीं होती है। कंडक्टिविटी कुछ में होती है एक्सेप्शन के तौर पे, जैसे Br2 है, पुअर है कंडक्टिविटी, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी एक सब्सटेंसेस है और उसमें कंडक्टिविटी पाई जाती है। ओके, डक्टिलिटी माने वायर खींचना। मेलेबिलिटी किसका कैरेक्टर है? मेटल का। नॉन मेटल में मेलेबिलिटी नहीं पाई जाती। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, जिसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर है। 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे फ्रेम किया जाता है
किसी भी स्टैंडर्ड का, किसी भी स्कूल का पेपर होता है। ओके, और डियर स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू नो डियर स्टूडेंट, distribution of electron in different cell according to 2n square is known as electronic configuration। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इनको सेल्स बोलते हैं। फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल हुई, ये थर्ड सेल है, और ये फोर्थ सेल है। KLMN भी बोलते हैं। या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n स्क्वायर के अनुसार। फिर n क्या है डियर स्टूडेंट्स? n है, n इज द नंबर ऑफ सेल। यानी यहां पर बच्चों नंबर ऑफ सेल है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, n की जगह 1 रख दीजिए, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल, 2 रख दीजिए, 2 2 जार 4 2 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल, 2 into 3 स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट, दिस इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये किसमें काउंट होता है? ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सेल्स and during the revolution they can't release any amount of energy. Electrons are present in fixed and definite circular path. These paths are known as cells, and number of electron in any cell decided according to this formula 2n square। इससे डिसाइड करते हैं। तो ये आपको हो गया क्या? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए कौन जाना जाता है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आर वेल नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट के लिए किस मेटल की फॉइल यूज किया था? गोल्ड की। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी। ओके, क्लियर? और उन्होंने बताया था कि आउटर मोस्ट से वैकेंट होता है, थोड़ा सा अंदर को मूव करते हैं तो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज यू मूव टुवर्ड द सेंटर। अल्फा रेज टर्न बैक हो गए थे बिकॉज सेंटर इज सॉलिड एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी न्यूक्लियस हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द डिफरेंट सेल अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। और एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि आप जान चुके डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये डिस्कवरी सबसे लास्ट डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन की। 1932 में सबसे बात उसी की हुई थी। सबसे पहले डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, देन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जानते हैं, जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में 2 का नाम आता है, रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टाइन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज एसोसिएटेड विद चैडविक, जेम्स चैडविक। लेकिन इस चैप्टर की जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, that is average atomic mass, that is most important, super important topic। but this is one of the most important topic। all the numericals of atomic structures are completely based on this topic। जितने भी बेटा न्यूमेरिकल होंगे वो इसी टॉपिक पर बेस्ड होते हैं, और आपको ये आना चाहिए, हर कंडीशन में जानकारी होनी चाहिए आपको। ओके,
तो देखिए इसमें आप समझ लें बहुत अच्छी तरीके से एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे और एटॉमिक मास का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेबल फार्मूला है उस फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यदि एटॉमिक मास निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करना भूल गए देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के लिए फार्मूला आपको आना चाहिए और ये सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड आई होप एवरीबडी नो इट्स कॉन्सेप्ट। ओके, फिर मैं बता दे रहा हूं एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सभी लोग जानते हैं। एटॉमिक मास आई होप एवरीबडी नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास का होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट नोन एज एटॉमिक नंबर। और ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ा था इज मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर इन आवर सराउंडिंग। वहां ध्यान रखना सॉल्यूशन में खास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट को और डिसॉल्व कर सकें वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, बिना हीट के डिसॉल्व कर सके वो अनसैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड जिसमें हीट करने के बाद ही सॉल्यूट को डिसॉल्व करें वो सैचुरेटेड है। और सुपर अनसैचुरेटेड जिसमें किसी कंडीशन में सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। मेटल्स जानते हैं, मेटलाइट कौन होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एल्युमिनियम है, ये मेटलॉइड्स हैं। अनसैचुरेटेड जिसमें सॉल्यूट और डिसॉल्व कर सके। और डियर स्टूडेंट फाइनली हमें मालूम होना चाहिए कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो ये देखिए एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका आपको एक इंडिविजुअल फार्मूला बताते हैं। और आई होप इफ यू विल कंसंट्रेट टू योरसेल्फ ऑन दिस फार्मूला, तो आपको किसी का भी एटॉमिक मास एवरेज निकालना हो, मुझे उम्मीद है कि आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपोज किसी का निकालना हो, कोई एलिमेंट है और आपसे कहा गया एवरेज एटॉमिक मास निकालिए। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला याद रखना, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये किसका एवरेज में निकाला जाता है बेटा? एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स का निकालते हैं। सभी एलिमेंट को तो एक ही होता है, एवरेज क्या निकालने हैं, लेकिन आइसोटोप इसी एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम हो जाते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनका जब 3 आइसोटोप्स हो गए, जैसे हाइड्रोजन के 1H1, 1H2, 1H3, Cl के 17, जैसे Cl के हो गए, एक है 1735, दूसरा है 1737। ओके, तो देखिए कुछ मिनट बचे हैं आपके इस लाइव सेशन के, तो इसको देख लीजिए, दैट इज द फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इनका एक का एटॉमिक मास देख रहे हैं 35 है और दूसरे का 37 है, और हमें इनका क्या करना है, अब अलग अलग कैसे करें, एक होना चाहिए ना दोनों का। तो ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट इनका क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू आइसोटोप। और इसके लिए फॉर्मूला देखिए, देयरफॉर एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, इसमें देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए। मान लीजिए 2 आइसोटोप्स हैं, Cl के जैसे यहां 2 नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये 2 नजर आ रहे हैं, Cl17, तो इसको A मान लो और इसको B मान लो। 2 आइसोटोप है, बड़े ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड होते हैं। तो बहुत इजी है, क्या है, परसेंटेज इसका मास दिया होगा, परसेंटेज मास प्लस परसेंटेज मास इनटू
एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप ए प्लस परसेंटेज मास इनटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप बी। बस ये फार्मूला याद रखें। Cl है जैसे, तो एक एटॉमिक मास जैसे ए मान ले, तो इसका एटॉमिक मास 35 है और इसका परसेंटेज एटॉमिक मास दिया होगा। दूसरा है इसका एटॉमिक मास बी वाले का क्या है 37 है, तो इसका परसेंटेज दिया होगा और एटॉमिक मास की जगह 37 है, फार्मूला लगा दीजिए और फाइंड कर लीजिए। जैसे एनसीईआरटी में बुक्स में दिया है एक्स वाई करके एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट एक्स है, उसका एटॉमिक मास दिया है, परसेंटेज निकालना है हमें। दूसरा जैसे Br है, ब्रोमाइड है, उसके दो आइसोटोप्स दिए हैं, ओके, परसेंटेज दिया है, उनका एवरेज मास निकालना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करिए और फाइंड द सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, आई होप डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि हमारे जो 1 शॉर्ट प्रोग्राम है, फाइनली कंक्लूजन बता रहा हूं विद इन 1 मिनट। एटॉमिक स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ओके। एटॉमिक मास के लिए यूज आइसोटोप, ओके। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, वैलेंसी का यूज है। मोलर मास निकालना, एटॉमिक मास को जोड़ करके ऐड कर दीजिए, राइट। सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलाइट, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्लिमेट क्या है, सब्लिमेशन क्या है, ओके। और इसके साथ ही आपको यह जरूर आना चाहिए डिफाइन करना कि हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के ईयर ऑफ डिस्कवरी भी आनी चाहिए, एवरेज मास आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक शॉर्ट एनालिसिस हुआ। उम्मीद करते हैं आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। इफ देयर इज एनी डाउट डियर स्टूडेंट, you can directly contact to me for your solution. Thank you. Best of luck.